नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के केंद्र में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बारे में। सुबह सपा के अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर यानी कि ओपी राजभर की बात करें तो आए दिन अपने बयानों से वो सुर्खियों में रहते ही हैं। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनने को लेकर और अपनी पार्टी की सरकार बनाने को लेकर ही बात की है। वैसे तो कभी वो विपक्षी दल में थे, समाजवादी पार्टी के साथ सहयोगी दल थे और तब वो भाजपा सरकार पर हमलावर होते ही थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से उनकी राजनीतिक बयानों में बदलाव आया है, इससे कई तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आई है। योगी सरकार के बचाव में, एनडीए के बचाव में उन्होंने विपक्षों को कई बार घेरा। हाल ही में उन्होंने करनी सेना के मामले में और कई वक्फ कानून से जुड़े मामले में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया और यही मौके पर उन्होंने कहा कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनेगा। जी हां, सुबह सपा सुप्रीमो अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कई कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं और मैं इसलिए ही ये पार्टी बना पाए। मैंने ये पार्टी इसलिए बनाई, सुबह सपा पार्टी बनाने के पीछे का मकसद ही यही है कि सभी जरूरतमंदों को, यूपी के उन पिछड़े वर्गों का कल्याण करने के लिए इस पार्टी के जरिए वो उत्तर प्रदेश में अपनी सेवा दे सके और जिन्हें उनकी ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ज़रूरतमंदों के लिए काम कर सके और इसके लिए उनकी पार्टी आगे बढ़ेगी। इसीलिए वो एनडीए में सहयोगी दल भी है। इसके अलावा उन्होंने कहा सभी कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है तो ये इच्छा एक दिन ज़रूर पूरी होगी, एक दिन मैं मुख्यमंत्री ज़रूर बनूंगा। जी हाँ, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। मुख्यमंत्री बनने के दावे और मुख्यमंत्री बनने को लेकर भविष्य में अपनी इच्छा जाहिर करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने ऐसे समय में सियासी जंग छेड़ दी है जब पहले से ही योगी आदित्यनाथ को सीएम पद छोड़ देने और केंद्र की राजनीति, दिल्ली की कमान अपने हाथों में लेने के लिए नसीहतें मिली हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर मांगे सामने आई थी यूपी की सियासत में कई दफा। इसके अलावा चर्चाएं ये भी थी कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत से हटकर दिल्ली में भाजपा के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर योगी जी को राष्ट्र के हित में काम करने की जरूरत है। जिस तरह उनकी पहचान है, जिस तरह वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को चुनाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी चर्चा है और भारतीय जनता पार्टी का मकसद तो यही है कि एक पद एक व्यक्ति वाले अगर नसीहतों के साथ, तरीके के साथ, रूल के साथ अगर पार्टी चलती है तो जेपी नड्डा तो मंत्री हैं केंद्र में, इसलिए उन्हें पद तो छोड़ना ही है और जितनी देरी हो रही है इस पद के चुनाव में उतना ही योगी आदित्यनाथ के नाम पर चर्चा है। आरएसएस के पसंदीदा और हिंदुत्व को लेकर एक बेहतरीन छवि, मजबूत पकड़ सनातन धर्म को लेकर रखने वाले योगी के नाम पर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि देश भर में वो लोकप्रिय हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने काम किया है, ये सब ने देखा है कैसा प्रभाव योगी के उत्तर प्रदेश में सीएम बनने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पड़ा है। इस कारण भी उनका नाम दिल्ली की सत्ता में चर्चाओं का विषय बना है और ऐसे मौके पर योगी जी ने हाल ही में इंटरव्यू में ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी बनने से जुड़े सवालों का भी सामना किया, जिस पर वो जरा भी इच्छुक नजर नहीं आए, जरा भी इसके लिए अपनी तरफ से देखा जाए तो रुझान व्यक्त करते नजर नहीं आए, दिलचस्पी लेते नजर नहीं आए। ऐसे मौके पर ओम प्रकाश राजभर का मुख्यमंत्री बनने को लेकर इस तरह का बयान देना कई तरह के सवाल तो खड़े करता है। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद को लेकर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के आने के बाद कैसी प्रतिक्रियाएं आती हैं। फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि देश भर में वक्फ कानून को लेकर जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय को विपक्षी दल घेर रहे हैं तो वहीं विपक्षों को निशाना बनाते, उनको लगातार जवाब देते हुए कई नेताओं में ओम प्रकाश राजभर भी कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। यूपी में खासकर अखिलेश यादव हो या फिर मायावती, उन्हें लगातार ओम प्रकाश राजभर घेरते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ बने रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल में। नमस्कार।